ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज फिर से मैं बाबा के साईं सच्चिदानंद ग्रंथ से बाबा की सुंदर लीलाएं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, पहले आप सुनिए, फिर उसके विषय में आपसे बात करती हूँ। क्या कह रहे हैं इस लीला में बाबा, देखिएगा। आज की जो शिक्षा है ये अध्याय 24 से है। इसमें बाबा की चना लीला के विषय में है। ठीक है, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, फिर बातें करते हैं। शिरडी में बाजार प्रति रविवार को लगता था। निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर वहां रास्तों पर दुकानें लगाते और सौदा बेचते थे। मध्याह्न के समय मस्जिद लोगों से ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु इतवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती थी कि प्राय दम ही घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हेमांड पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। श्यामा बाबा की बाईं ओर और वामन राव बाबा की दाहिनी ओर बैठे थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहेब और काका साहेब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे। तब श्यामा ने हंसकर अरुणा साहिब से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह पर कुछ चने लगे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर श्यामा ने उनकी बाह स्पर्श की, जहां कुछ चने के दाने मिले। जब हेमांड पंत ने अपनी बाई कोहनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे गिर पड़े, जो उपस्थित लोगों ने बीन कर उठाए। भक्तों को तो यह हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह न जान सका कि चने के दाने वहां आए कहां से, इतने समय तक वहां कैसे फंसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास न था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को हर कोई उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे, इन महाशय अरुणा साहिब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। ठीक है, बाबा मजाक कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो बाबा एक इस लीला के द्वारा भक्तों को, जो भी भक्त वहां पे इतने सारे भक्त थे, उनको शिक्षा दे रहे थे, कि उनको बता रहे थे कि क्या वो कहना चाह रहे हैं और ये आपके लिए भी है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हेमांड पंत से बोले कि वो बाबा बोले, इन महाशय अरुणा साहिब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए यहाँ आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने के दाने मेरे कथन की सत्यता के प्रमाण हैं। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? हेमांड पंत बोले, बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की बुरी आदत नहीं है, फिर भी इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हैं? अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए। आज के दिन तो मैं भूल कर भी बाजार नहीं गया। तब उनके खाने की तो बात ही दूर है। भोजन के समय जो भी मेरे निकट होते हैं उनको मैं उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करता। बाबा बोलते हैं, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई ना हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं? अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है? क्या मैं सदैव आपके साथ नहीं हूँ, तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिर क्या तुम पहले मुझे अर्पण कर भोजन किया करते हो? बाबा क्या कह रहे हैं? ये आपसे भी बाबा कह रहे हैं। ठीक है, ये हर जो भी भक्त मुझे सुन रहे हैं उन सब के लिए बाबा का ये प्रश्न है। और आप भी बताइए बाबा को कि आप भी सोचिए कि हम भी क्या करते हैं ऐसा। ठीक है, अब शिक्षा देखिए। शिक्षा क्या है? इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसास्वादन करने से पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। ठीक है, इंद्रियां विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को भोग से पूर्व ईश्वर अर्पण कर देने से उनकी आसक्ति स्वभावतः ही नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को पहले ईश्वर अर्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुप्रवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के रसास्वादन से पूर्व वहां बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय उपभोग के उपयुक्त है या नहीं, यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होगी तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो चैतन्य घन में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई पृथकत्व नहीं है और जो उन्हें भिन्न समझता है वह तो निरा अज्ञानी है।
तथा उसे ईश्वर दर्शन होना दुर्लभ है। इसीलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। सारांश यह है कि ईश्वर और गुरु को गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें कभी इंद्रियग्राह्य विषय का रसास्वादन न करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और श्री साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आंखों के सन्मुख रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाएगी। ध्यान प्रगाढ़ होने से शुद्धा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्रदान प्राप्त होगी। तो देखिए कितनी सुंदर बाबा की ये बातें हैं, कितनी सुंदर बात इसमें कही गई है कि यही मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, ये या बाबा ही पूछ रहे हैं आप सबसे, क्या आप ऐसा करते हैं कि आप अपना कुछ भी खाने से पहले आपको बाबा की स्मृति आती है कभी भी? है ना, हम हर दुख को तो हम बाबा को कहते हैं, बाबा मैं इस संकट से घिरी हूँ, मैं इस संकट से घिरा हूँ, मुझे ये परेशानी हो रही, बाबा मुझे बचाओ। लेकिन जब कुछ खाने पीने की बात आती तो बाबा तब याद ही नहीं रहता आपको। आपको लगता है, मतलब हम सबको लगता है कि बाबा सिर्फ हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हैं और वैसे वो हमारे साथ ही हैं, हमारे घर में हैं, अद्भुत लीलाएं करते हैं, लेकिन वो उनको हम खाना ना दे, मतलब ये कितनी गलत बात है ना। तो इसीलिए बाबा ने पूछा है हर किसी से, क्या तुम्हें ऐसा स्मरण मतलब याद रहता है कि आप मेरी स्मृति आती है? तो भाई ये चीजें आपको सोचना है कि बाबा को भी आपने जो भी आपने ग्रहण करना है पहले अपने ईश्वर को अर्पण जरूर कीजिए। और इस तरह से जब आपकी आदत बन जाएगी तो निश्चित रूप से देखिएगा आपकी भक्ति में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। क्योंकि जब तक हमें लगता है ना, जैसे क्या है, जैसे हम कहते हैं बाबा, मेरा ऐसा मानना है और कई साईं भक्तों का भी यही मानना है कि मैं तो ऐसा मानती हूँ कि बाबा मेरे घर में सबसे बड़े सदस्य हैं, वो मेरे पिता हैं। और जो स्थान पिता का है ना, मैं बिल्कुल वैसा फील करती हूँ कि मेरे बाबा मेरे पिता हैं। और अगर हम खा रहे हैं कोई चीज और पिता को भूखा थोड़ी रखेंगे। मैं तो आदत बन गई है कि मैं अब जो भी हम खाते हैं पीते हैं तो सब कुछ पहले अपने ईश्वर को मैं अर्पण करती हूँ, बाबा को अर्पण करती हूँ, उसके बाद में स्वयं हम लोग उसे ग्रहण करते हैं। वो क्या होता है ना, जैसे मेरा कुछ भी हो, वो फल हो, फल हो, मिठाइयाँ हो, नाश्ता, लंच, डिनर, या जो भी जिस समय भी हम जो भी खा रहे होते हैं, चाय, दूध, कुछ भी, वो सब कुछ पहले मैं बाबा से कहती, बाबा पहले आप ग्रहण कीजिए, आप खा लेंगे उसके बाद मैं खाऊंगी। तो मेरी आदत बन चुकी है ऐसी, पता है। और क्या होता है पता है, ऐसे इस तरह की चीजें करने से हमें पता है एक चीज क्या होता है कि हम, अगर हमें लगेगा साक्षात ईश्वर हमारा घर में बैठा है, हमारे पिता बैठे हैं और उन्हें भोग देना है, तो हम गलत चीज का ना स्वयं ग्रहण करेंगे ना उन्हें देंगे, है ना। तो इस तरह से हमारी आदतें भी अच्छी हो जाएंगी, हम गलत चीजों का सेवन भी नहीं करेंगे, जो भी जिस तरह का कुछ भी जिससे भी जो लगे। अब मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ, जो चीज गलत, कोई चीज अच्छी नहीं है तो हम बाबा को नहीं देंगे, है ना। तो वो ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या है, उसमें सब कुछ सब चीज के लिए बोला है कि अगर आप क्रोध में हैं, क्रोध आपको आ जाता है, आपके अंदर कोई बुरी प्रवृत्तियां हैं, कोई आप में लालच, घृणा, जो भी है, जो भी कुप्रवृत्तियां भी है, पहले आप कहो कि पहले ईश्वर आपको अर्पण करता हूँ। आप अब कर सकते हैं आप ईश्वर को अर्पण, वो सब चीजें बोलिए, एक बार कहिए, बाबा मैं आपको अर्पण करता हूँ, आप अर्पण कीजिए, फिर मुझे मैं ग्रहण कर लूंगा उसे। आपको अर्पण करने के बाद मैं ग्रहण कर लूंगा। तो बाबा जब आपको लौटाएंगे ना, उसकी जगह अच्छा ही लौटाएंगे, आपकी कुप्रवृत्तियों को दूर करके आपके अंदर अच्छी प्रवृत्तियों का वास कराएंगे बाबा। ऐसी शक्तिवान है हमारे नाथ, है ना। तो इसीलिए मैं हर किसी से ये कहूंगी कि बाबा जो भी आप ग्रहण करें, जो भी खाएं, जो भी पिए, जो वो पहले ईश्वर को जरूर याद करें अपने। उनको जब आप कहते हैं कि बाबा मेरी ये बात सुनते हैं या बाबा ये लीलाएं करते हो, तो इसका मतलब हर वक्त आपके साथ है ना, उनको भूखा नहीं रखना है हमने, है ना। तो ऐसी एक लीला मुझे याद आ गई, तो मैं बताती हूँ आपको। एक दिन की बात है, जब हो गया, काफी टाइम हो गया इस बात को। तो मेरी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, तो पता क्या था, सुबह का कुछ नाश्ता था। तो नाश्ता
जो भी था रोटी वगैरह बनी थी, सब्जी वगैरह बनी थी। तो उस दिन में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा जैसे हम जैसे बाबा को भोग लगाते हैं तो हमेशा ही, तो उस दिन भी मैंने बोला बेटा आप लोग खाना खा लो। तो मेरी बेटी बोलती, क्योंकि मेरे बच्चों को भी मेरे हस्बैंड को भी सबको ये आदत हो गई है कि जो भी चीज वो लाते हैं खाते हैं, खाने से पहले ईश्वर को जरूर, बाबा को जरूर अर्पण करते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो उस दिन भी उसने बोला, मैंने बोला बेटा आप खाना खा लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप जो सुबह बनाया है नाश्ता वो उसी को आप खा लो, अभी सब्जी और रोटी खा लो। तो मेरी बेटी बोलती कि मम्मी बाबा को क्या दूं, बासी खाना दे दूं? मैंने बोला नहीं ये मत दो बाबा को, ऐसा करो बाबा को कुछ और दे दो, ड्राई फ्रूट्स दे दो और कुछ फ्रूट वगैरह रख दो बाबा को, और आप लोग खा लो। तो वो वो खा लिया उन्होंने। और दिन भर मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि बाबा बेचारे आज भूखे रह गए, वो बाबा ने खाना नहीं खाया मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से। तो उन दिनों क्या होता था ना, मेरे साई सीरियल आता था सोनी पे, तो सोनी पे वो सीरियल आ रहा था, आया रात को। तो उसमें मैं क्या देखती हूँ कि उस दिन क्या कौन सी लीला रची बाबा ने, पता है? यही जो आज दिन में मेरे साथ हुआ, तो वही बाबा ने रात को लीला उस सीरियल के माध्यम से मुझे दिखाई। कि उसमें बाबा ये, मैंने ये देखा कि बाबा भिक्षा मांगते हुए एक घर में जाते हैं, जैसे शिरडी में जाते थे बाबा। तो वहां से वो भिक्षा जैसे ले रहे थे, तो वो बच्चा जो होता है ना घर, छोटा बच्चा, तो वो घर से में अंदर से एक रोटी लेके आ जाता है बाबा को देने के लिए। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा ये बासी रोटी है, ये बाबा को नहीं खाएंगे, बाबा को नहीं दे सकते हम बासी। तो वो क्या, बाबा कहते क्यों नहीं दे सकते, जब तुम खा सकते हो मुझे भी दो, मैं तो भाव का भूखा हूँ बेटा पे। ये सब चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती कि ताजी बासी, मैं ये चीजें, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और वो बासी रोटी ग्रहण करके बाबा इतना खुश होते हैं। तो सोचे दिन में मैं ये सोच रही होती हूँ और रात को बाबा मुझे ये लीला दिखा देते हैं। तो उस दिन तो भैया मैंने सोच लिया कि बाबा को भूखा, मतलब जो भी मैं खाऊंगी, हो सकता है मेरी कभी तबीयत ठीक ना हो, कुछ हो, प्रॉब्लम में हूँ, तो मैंने बाबा को बोल देती हूँ बाबा सॉरी आज खाना मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, नहीं बना पा रही हूँ, तो आप बाबा ये वाला खाना खा लेंगे, या ये जो मैं खा रही हूँ आप खा लेंगे? तो मैं अब मैं झिझकती नहीं हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जब देखिए मेरी उस बात का जवाब बाबा दे रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों सोचना है इतना। हालांकि मैं जितना भी हूँ बाबा को अच्छा, अपनी तरह से अच्छी तरह से, मैं जो हम लोग खा रहे होते हैं स्पेशल कुछ नहीं, जो भी हम बना रहे हो तो बाबा को देती हूँ। लेकिन कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है तो फिर बाबा को, वैसे भी बाबा मान जाते हैं, बाबा ने ये बता रखा है। और दूसरी बात क्या है कि जैसे हम ट्रेवल कर रहे होते हैं कभी, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम है कि बाबा घर में है, तो वो कैसे खाएंगे। तो उस वक्त मैं सोचती हूँ कि बाबा तो मेरे अंग संग है। तो मैं सुबह आंख बंद करती हूँ और बाबा को याद करती हूँ, बाबा से बोलती हूँ बाबा आज हम लोग बाहर हैं और ये खाना है, भोजन है, इसे ग्रहण कर लीजिए प्लीज। आप पहले आप भोजन ग्रहण कीजिए फिर मैं करूंगी। और ऐसा सोचते हुए मुझे ऐसा फील करती हूँ कि बाबा द्वारिका माई में बैठे हैं और मेरे जो उस थाली में से बाबा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और उसके बाद मैं खाती हूँ, मेरी तसल्ली भी हो जाती है मुझे कि बाबा भूखे नहीं है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। पहले तो आप ज़रूर भोग लगाइए, जो भी आप खाते हैं उसे लगाइए। और अगर ऐसा, और जब भी कभी बाहर हो तो भी हम आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है? बाबा की ये लीला आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाबा ने ये जो चना लीला वहाँ पे जो सब लोगों के बीच में एक शिक्षा देने के माध्यम से ये किया था, ताकि बाबा बताना चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे समक्ष हमेशा उपस्थित रहता हूँ, तुम मुझे क्यों भूल जाते हो? मुझे बिना दिए तुम खाते हो। तो ये बाबा ने उनको शिक्षा दी। और इसी शिक्षा से हम सबको समझना चाहिए कि ये सब हम सब के लिए बाबा ने यही बात कही है। इसलिए आप जो भी हैं, जैसे भी जो भी आप खा रहे हैं वो बाबा को भूख लगाइए, बाबा को बुलाइए। बाबा आपके साथ ही हैं, आपके घर में ही हैं, आपके अंग संग हैं। वो आपको कभी एक पल के लिए भी छोड़कर नहीं जाते। तो आप उनको भूखा प्यासा रख के आप नहीं कर सकते ऐसा ना। बस ऐसा सोचिए कि हमारे पिता हैं, पहले उनको उन्हें खिलाना है फिर हमने खाना है। ठीक है? और आपको ये लीला कैसी लगी मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपके अवगुण भी हैं वो भी बाबा को अर्पण कीजिए। आप अच्छी चीज़, बुरी चीज़ जो भी अर्पण करते हैं बाबा को, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मुझे क्या बाबा को देना चाहिए और क्या वो बाबा के ग्रहण करने योग्य है या नहीं। इस तरह से आपकी जो आदतें, खराब आदतें भी होंगी, प्रवृत्तियाँ भी जो होंगी, वो भी धीरे-धीरे कम हो जाएँगी, खत्म हो जाएँगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा द्वारा ग्रहण किया हुआ प्रसाद हम लोगों का तो सौभाग्य है। अगर हम वो उसे ग्रहण करते हैं तो फिर तो हमारा
मतलब होता ना हम सबके में एक अच्छा हमारे जो हम सबके लिए बहुत अच्छा है ना। हमारे हम हमारे मतलब हम ऐसा सोचे कि हम रोग मुक्त हो रहे हैं, वो सब जो बाबा द्वारा ग्रहण किया हुआ हम खाना खा रहे हैं, अच्छे विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, हम सकारात्मक हो रहे हैं क्योंकि बाबा का ग्रहण किया हुआ हम खा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपको निश्चित रूप से ज़रूर लाभ मिलेगा। और आपको कैसी लीला लगी ये तो बताना ही है आपने। साथ में मेरे चैनल को लाइक भी ज़रूर करना है जिससे मेरा उत्साह बढ़ता है, और शेयर ज़रूर करना है जिससे बाबा के भक्तों तक बाबा की लीलाओं का गुणगान पहुँच सके, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हमसे जुड़े रहें। ठीक है? हम सब साईं भक्त एक साथ जुड़े रहें, एक अच्छी फैमिली, हमारी साईं के बच्चों की एक अच्छी फैमिली और बहुत बड़ी फैमिली बन जाए। ठीक है? आप सबको बाबा की ये लीलाएँ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल फिर से बाबा की सुंदर लीलाओं को लेकर मैं आप सबके समक्ष फिर से उपस्थित होती हूँ। आज के लिए इतना ही। ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम।